हेलो गाइज। ठीक है। यहाँ पे हमने 10 वोल्ट यहाँ पे मल्टीमीटर में सेंस किया है। उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सेंसर। ये वोल्टेज सेंसर हमारा जो भी वोल्टेज है 10 वोल्ट इसको 100 टाइम्स रिड्यूस कर देगा। मीन्स कि ये 0.1 वोल्ट कर देगा। 0.1 वोल्ट को हम यहाँ पे डीएसपी बोर्ड पे देंगे। यहाँ पे हमने पिन नंबर जो है 22 और 30 यूज किया है, जो कि एडीसी IN0 ए के कैटेगरी में है। यहाँ पे मेनली हम 3.3 वोल्ट से कम देते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेंसर जो है वो 0.1 वोल्ट दे रहा है। उस हम इजीली यहाँ पे डीएसपी बोर्ड को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0.1 वोल्ट आ गया। अब इसको मैं एडीसी पिन से सेंस कर लिया हूँ। अब फिर यहाँ से हम एडीसी पे आ जाते हैं यहाँ पे अपने बोर्ड में। फिर यहाँ पे हमने एडीसी का ब्लॉक लिया है। इस एडीसी में हमने क्या सेटिंग किया है, सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है हमने बोला था कि ADCI IN0 और ए कैटेगरी का लिया है, जो कि 22 और 22 नंबर ग्राउंड है और 30 नंबर पॉजिटिव पिन है। तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है और SOC और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। यहाँ पे हमने चेंजेस से पे किया है कि हमने सैम्पलिंग टाइम क्या यूज किया है 1⁻⁻4, जो कि और सॉल्वर सेटिंग में भी हमें इसी के प्रोपोर्शनेट में सैम्पलिंग टाइम सेट करना पड़ता है कि किस सेटिंग से हमें इनपुट चैनल दिखाइए। इनपुट चैनल ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे डेटा टाइप इनपुट अच्छा वो बता दीजिए कैसे लिया है। यहाँ पे इनपुट चैनल, यहाँ पे हम जो भी हमें सेलेक्ट करना होगा ADCI IN0, तो ये पिन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। फिर डेटा टाइप का यहाँ भी ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे डबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डबल रखा है। तो उसके बाद यहाँ से हम सेटिंग कर लिए। उसके बाद ये हमेशा जैसे 3 वोल्ट्स की इसको रिक्वायर्ड थी, तो 3/4095 ये फार्मूला का है, जो कि डेटा टाइप कन्वर्जन जो करता है उसको 1 वोल्ट में ला देता है। अब फिर हमने जो है 100 टाइम्स रिड्यूस किया था, अगेन हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन हमें 10 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे पहले हम और भी सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डिवाइस मैनेजर में ये देखना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे हमने जो कम्युनिकेशन का केबल लगाया है, ये डिवाइस मैनेजर मेरे में कितना पे सेटिंग्स है, तो इसको देख लेते हैं हम। डिवाइस मैनेजर में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पोर्ट जो है कॉम पोर्ट 10 पे है। अब यही 10 जो है अब और सेटिंग्स में सॉल्वर सेटिंग में ही होना चाहिए अपने सेटिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे हार्डवेयर सेटिंग पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। हार्डवेयर सेटिंग करने के बाद यहाँ पे सॉल्वर वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सॉल्वर में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज फिक्स टाइम पे रखते हैं और उसके बाद 1e⁻⁵ जो है वो जिससे सैम्पलिंग टाइम स्टेप साइज यहाँ पे 1e⁻⁴ और 5 दोनों पे ये चलेगा। उसके बाद सॉल्वर सेटिंग हमने करने के बाद हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे और ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो लॉन्च पैड लगाया है वही वाला नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्च किया कि नहीं। अगर नहीं किया है तो हमें फिर से सर्च करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि एक्सटर्नल मोड में जो मैंने एक्सटर्नल मोड यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, फिर उस पर ऊपर जाऊँगा मैं और कॉम पोर्ट देखूँगा कि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि कॉम पोर्ट 10 है। मीन्स कि मैं करेक्ट हूँ। अगर नहीं करेक्ट होगा तो फिर रिफ्रेश मैं करूँगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने मॉडल पे आते हैं और मॉडल पे क्या करना है, यहाँ पे लंच पैड बाय डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर वाले होगा। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये सिमुलेशन हम लोग का खुलता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन हार्डवेयर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये वाली पोर्शन खुलने लगता है, जो कि यहाँ पे दिखाएगा आपको हार्डवेयर बोर्ड मेरा कौन सा कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रन ऑन बोर्ड, तो मीन्स कि ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, मीन्स ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीज़ों को, या कि इससे बाहर आप देखना चाहते हैं बोर्ड से, तो यहाँ एक्शन करना पड़ता है कि रन ऑन बोर्ड पे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक ऑन बोर्ड होता है और एक एक्सटर्नल मोड होता है। तो हम ऑन बोर्ड वाला सेटिंग्स अभी यहाँ पे क्लिक करके करते हैं। अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं। फिर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, बिल्ड एंड डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। अभी रन कर रहा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ बिल्ड एंड डिप्लॉय कर देंगे, उसके बाद मॉनिटर एंड ट्यून करेंगे। अगर यहाँ पे हमें वेब फॉर्म आने लग गया तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे रन ऑन हार्डवेयर को जा करके यहाँ पे हम सेटिंग कर देंगे रन ऑन हार्डवेयर ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम जब ये ओपन करेंगे सिमुलेशन, तो वहाँ पे जो भी आउटपुट हमें आ रहा था वो ये अगर यहाँ से ऑन कर दिया मैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें सेंस करके आने लग जाएगा। ज़्यादा करके दिखाऊं।
हमने क्या किया था कि यहाँ पे एरर आ रहा था क्योंकि हमने बहुत समय पहले स्टॉप कर दिया था। तो हमने फिर से अगेन मॉनिटर एंड ट्यून पे क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज ये रिपल का दिखाता है, बट अगर हम यही सेम चीज़ अगर DSO पे देखेंगे तो इतना रिपल कंटेंट नहीं है एक्चुअल में, एक प्योर फिक्स होता है 10 वोल्ट।